हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल हमारे इंग्लिश पॉइंट में फिर से हम प्रेजेंट हैं। कल बच्चों मैंने आपको क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन हैलाइड समझाया था। आज इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था मोनो हाइड्रो एल्केन। आज हम उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं नंबर टू डाई हेलो एल्केन। Dihaloalkane, di means two, हेलो means हेलोजन एल्केन। कल आपको बताया था कि जितने भी आपके अल्काइल हैलाइड होते हैं ये एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पर आपको टू हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। जब कभी भी किसी भी अल्केन से टू हाइड्रोजन रिमूव होकर टू आपके हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। ये जो आपके डाई हेलो एल्केन है ये टू टाइप के हो गया। ये आप ऐसे दे सकते हैं आर एच यहाँ पर टू हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ पर कंपाउंड बनेगा आर। जैसे हमने ले लिया CH2Cl, ये आपका ये बनेगा किस कॉपी टू हाइड्रोजन होंगे आपके यहाँ पर के कंपाउंड ले लेते हैं RCH2H, ये फॉर्मेशन यहाँ पर टू हाइड्रोजन रिमूव होकर डाई अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम डाई हेलो एल्केन को भी टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आपका आता है विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड वो डाई हैलाइड होते जहां पर दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। ये आपके कंपाउंड कराएंगे विसिनल डाई हैलाइड। उसी तरीके से CH3CHX CH2X, ये कंपाउंड भी हमारा क्या कहलाएगा विसिनल डाई हैलाइड। एक्स यहाँ पर आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। अगर कभी भी टू हाइड्रोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन साइड पर या एडजेसेंट कार्बन पर लगे हो तो उसको हम बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। इसको हम एक नाम और कहते हैं एल्काइलिन डाई हैलाइड भी कहते हैं। एल्काइलिन डाई हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल हम उसको समझे तो इसका एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं बच्चों CH2CH2Cl, ये एग्जाम्पल। इसका अगर हम IUPAC नेम लेंगे तो होगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे या दोनों क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे है, इसलिए उसको हम कहेंगे आपका विसिनल डाई हैलाइड। और IUPAC नेम में 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसका कॉमन नेम में हम कह सकते हैं आपका इथाइलिन डाइक्लोराइड। और विसिनल को हम शॉर्ट फॉर्म में विस डाई हैलाइड भी कह सकते हैं। डाई अगर हाइड्रोजन हमारा क्लोरीन है तो हम इसे कह सकते हैं विस डाइक्लोराइड, विस डाइक्लोराइड या विस डाइक्लोरोइथेन भी कह सकते हैं। कई नाम है इसके, इथाइलिन डाइक्लोराइड या विस डाइक्लोराइड या विसिनल या विस डाइक्लोरोइथेन भी कह सकते। यहाँ पर आप देखिए टू ग्रुप कैसे हैं एडजेसेंट का, इसे कहेंगे विसिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी में नंबर टू फॉर्म आएगी हमारी जेमिना और जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। आप इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों, ये जो जैम होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जैम जेलीज खाते हैं। जैम जेलीज खाते हैं वो कैसी होती है हमारी उसकी की, अगर वो खाने की बात थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है
तो आप इस तरीके से याद रखना, अगर कभी भी दो हेलोजन एक ही कार्बन पे चिपके हुए हो, एक ही कार्बन पे चिपके हुए मतलब वो एक ही कार्बन पे अटैच हो, तो ऐसे डाई हैलाइड को बोलेंगे जेमिनल और जेम डाई हैलाइड। मीन्स ऐसे अल्काइल हैलाइड जहां पर टू हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच हो, उसको हम बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड, CH, Cl, Cl। इसका एग्जाम्पल के लिए देखें, CH3, CH, Cl, Cl। यहाँ पर टू क्लोरीन ग्रुप वन और टू क्लोरीन ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे जेमिनल और जेम डाई हैलाइड। जिसका दूसरा नाम एक और है, इसको हम बोलेंगे एल्काइलिडीन डाई हैलाइड, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड भी बोल दी। मीन्स अगर यहाँ पर दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम जैसे मैंने आपको कल बताया था, नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 3, तो हम कहेंगे 1 डाई क्लोरोइथेन, 1 डाई क्लोरोइथेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। और अगर हम कह रहे हैं इसका कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम होगा दो कार्बन, तो इसके लिए हम बोलेंगे बच्चों एथाइलीन, थाइलिडीन, इतने क्लोरीन है दो, डाई, उसमें चलो बैठ में आपका एथाइलिडीन डाई क्लोराइड, इसका आपका IUPAC नेम 1 2 डाई क्लोरीन, कॉमन नेम हमारा हो जाएगा एथाइलिडीन डाई क्लोराइड। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको दूसरा एग्जाम्पल अगर लेकर चले, CH3, यहाँ पर देखिए Br CH3, ये भी हमारा किस टाइप का डबल से देखिए बच्चों, किस कार्बन पे दो ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, एक ही कार्बन पे दो ब्रोमीन एटम अटैच है, इसलिए इसको हम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम की अगर हम बात करते हैं, IUPAC नेम में इसका नाम हो जाएगा आपका 2 डाई ब्रोमो और 3 कार्बन की चेन है प्रोपीन। चलो 2 डाई ब्रोमो प्रोपीन, नंबरिंग 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, 2 पे Br इधर लगाए और नहीं एक दो Br एक ही कार्बन यानी कि सेकेंडरी कार्बन पे अटैच हुए, उसको बोलेंगे 2 डाई ब्रोमो प्रोपीन। अब इन दोनों इसका कॉमन नेम हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी पर लगा हुआ है, इसके फॉर्म में आप बोल सकते हैं जेम, या आप कह सकते हैं सेकेंडरी पर अटैच है जेम, वो ब्रोमीन है एक ही कार्बन पे, तो जेम या जेमिना, आप कह सकते हैं जेम डाई ब्रोमो प्रोपीन, ये इसका कॉमन नेम। और इसको अब ये भी बोल सकते हैं आपका प्रोपाइलिडीन डाई ब्रोमाइड, इसका ये भी बोल सकते हैं और प्रोपाइलिडीन डाई, ये इसके कॉमन नेम, प्रोपाइलिडीन डाई ब्रोमाइड या जेम डाई ब्रोमो प्रोपीन, ये हमारे कॉमन नेम, IUPAC नेम 2 डाई ब्रोमो प्रोपीन, दिस इज द IUPAC। This one IUPAC name, this one IUPAC, and other these are the common। तो आपने देखा डाई हैलाइड आपके कितने टाइप के हो गए, दो, पहला विसिनल या विस डाई हैलाइड। अगर कभी भी दो हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर लगी हो तो उसे आप बोलेंगे विसिनल और विस डाई हैलाइड, एडजेसेंट कार्बन पर। और अगर आपके दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे जेमिनल और जेम डाई हैलाइड। मोस्टली जेम और विस के नाम से जाना जाता है। जेम मैंने आपको बताया जैसे आपके बच्चों के जो जेम जेलीस है चिपकी हुई है, अगर एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन अटैच हैं तो हमारा चिपकी हुई है तो उसे हम बोलेंगे जेम। विश, अब विश को आप पढ़ सकते हैं विश यानी कि पॉइजन या वेनम, जो आप जानते हैं जो हमारा विश यानी कि पॉइजन होता है उसमें आपको दूर दूर रहना चाहता है। तो याद रखिएगा अगर कभी भी कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन दूर दूर हो,
अलग अलग कार्बन पे हो तो उसे हम बोलेंगे विस। एक ही बैट है जो जेम डाई। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम आप आगे बात करते हैं इसी में। थर्ड आता है आपका ट्राई हेलो एल्केन। नंबर 3 पॉइंट आएगा इसमें बच्चों, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में जैसे आप समझ रहे हैं ट्राई मींस 3, ऐसे हाइड्रोजन जहां पर 3 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या क्लोराइड प्रेजेंट हो या 3 ब्रोमाइड प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे ट्राई हेलोआइन। इसमें आप देखिए सबसे पहले जैसा हमारा कंपाउंड आ गया CH3C, यहाँ पर देखिए 1 2 3 CH3CCl ये कंपाउंड। अब इसका आईयूपीएसी नेम में आप देखेंगे 1 2 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर कह सकते हैं 1 1 1 ट्राई फ्लोरो। कितने कार्बन है तो ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम है 1 1 1 ट्राई फ्लोरो इथेन। और इसका कॉमन नेम है बच्चों, ये बहुत पॉपुलर कॉमन नेम है, इसका हर कोई जानता होगा, नाम जरूर सुना होगा। उसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सबने सुना होगा, अगर नहीं देख रहा है लेकिन हाँ फॉर्मूला देख लीजिए, आप इनके दर्शन कर लीजिए। आज आपका ये सुनहरा मौका है दर्शन करने का। ये है CHCl3। अगर हम एक वर्ड में कहें तो आप कह सकते हैं इसके फॉर्म में क्लोरोफॉर्म CHCl, लेकिन यहाँ पर CHCl ये हमारा क्लोरोफॉर्म के फॉर्म CHCl3। और 1 2 डाइक्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म HCCl दिस वन इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर आईयूपीएसी नेम हम कह सकते हैं 1 1 1 ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन है बच्चों? ये है, इसका क्या नाम है? मीथेन। 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन। ये कंपाउंड है 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन। इसमें आपके 2 कार्बन है, क्लोरोफॉर्म में कितने कार्बन होंगे? 1। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CHCl3। ये रेड वाला जो है आपका, ये आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3। देन 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन ये आपका कंपाउंड है। ये कंपाउंड है आपका 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन इस फॉर्म पे। देन यहाँ पर हमारे और भी कंपाउंड आ सकते हैं, जैसे हमारा एक कंपाउंड होता है बच्चों हाइड्रोफॉर्म। ये भी सुना होगा आप लोगों ने, C आपका यहाँ पर HC और यहाँ पर आप कह सकते हैं CHI3 हाइड्रोफॉर्म। येलो क्रिस्टल होती है यहाँ पर, इसका भी आईयूपीएसी नेम 1 1 1 ट्राई आइरो 1 1 1 ट्राई आइरोमीथेन। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ हाइड्रोफॉर्म। हाइड्रोफॉर्म हमारा येलो क्रिस्टल के फॉर्म में बनेगा। येलो क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोफॉर्म। ठीक है, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन है, आप आगे पढ़ेंगे इसी में ही, इसी चैप्टर में। हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन जहां पर आपको येलो क्रिस्टल मिलते हैं, यहाँ पर अल्कोहल और एसीटोन की रिएक्शन आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली से कराते हैं, जिससे येलो क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोफॉर्म। ये 2 कंपाउंड है मोस्टली जो पूछे जाते हैं आपका, इसमें क्लोरोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म। और ये आपका 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन ये कंपाउंड है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं आप लोगों से ट्राई हेलो। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट आता है इसी में पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन जैसे आप नाम से ये समझ रहे हैं, पॉली मींस मैनी, लार्ज। ऐसे कंपाउंड जहां पर लार्ज 4 या 4 से ज्यादा या कह सकते 3 या 3 से ज्यादा आपके हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, उसे हम बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन। जैसे आप कह सकते हैं Cl CCl CL यहाँ पर आप देखिए एक कार्बन है तुम्हारे पास, कार्बन की एक और 4 क्लोरीन है। अगर 3 से ज्यादा है तो इसे हम कहेंगे पॉली।
तो इसका IUPAC नेम हो गया 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन है इथेन, 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम बच्चों इसका जाना जाता है पाइरीन के नाम। पाइरीन ये हमारा यूज फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं। इसका IUPAC नेम 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट कंपाउंड कह सकते हैं Cl Cl Cl, दो कार्बन की हमने जी ली, ये कंपाउंड इस तरह इस कंपाउंड को हम कहेंगे यहाँ पर 2 कार्बन है आपके पास, 1 कार्बन 2 कार्बन की चेन में बाकी सब जगह क्लोरीन है। इसका नाम है 1 1 1 2 2 हेक्सा क्लोरो 1 1 1 2 हेक्सा क्लोरो इथेन। यहाँ पर भी आप देंगे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं 1 1 1 2 2 2 हेक्सा क्लोरो इथेन। इसका कॉमन नेम है पर क्लोरो इथेन, ये कॉमन नेम है पर क्लोरो इथेन। पर क्लोरो मीन्स यहाँ पर इथेन में हाइड्रोजन की सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होकर सभी जगह हमारे सभी हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आइटम आ गए, इसे बोलेंगे पर क्लोरो इथेन। इसी तरीके से और भी कंपाउंड हमारे कह सकते हैं इसी के फॉर्म में CH Cl डबल बॉन्ड C सेल। यहाँ पर भी देखिए आपका 3 है वैसे तो, यहाँ पर इस कंपाउंड को हम नंबरिंग 1 2 और फिर 2 कार्बन है, नंबरिंग होगी 1 1 2 ट्राई क्लोरो, अब इथेन के नाम से 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन, ये इसका IUPAC है। इसके अलावा बच्चों और आपके कंपाउंड आपके आते हैं इसी में, जिसमें मोर देन 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर कंपाउंड है ये, इसका नाम मिलता है आपका, ये देखिए 1 Cl Cl, ईच कार्बन पे यहाँ पर Cl है, जिसका नाम है बेंजीन, कॉमन नेम है बच्चों बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे BHC BS बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यहाँ पर आप जो क्लोरीन देख रहे हैं साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है इस पोजीशन पर, ये देखिए इस टेक्निक क्वेश्चन पे कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अटैच हैं, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता। सब जगह आपके पास क्लोरीन हाइड्रोजन ईच कार्बन पे लगा होगा। CS का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है C6H6 देन Cl6। मार्केट में आपको ये गैमेक्सेन के नाम से मिलता है। जितने भी पेस्टिसाइड की शॉप होती है वहां पर आपको गैमेक्सेन के नाम से कहेंगे तो आपको मिल जाएगा गैमेक्सेन या BS C6H6 Cl6, और इसका कॉमन नेम और है लिनबेन, और इसे हम 666 के नाम से नाम, ये सब कॉमन नेम है। अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम है बच्चों 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। जिसमें याद करने वाला पॉइंट है, ये बड़ी तक पूछा जाता है, बताइए इस कंपाउंड में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप कह सकते हैं इसके अंदर 18 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है नीट और जेई की एग्जाम में, ये बताइए BSc में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होती है। तो आप कहेंगे BSc में 18 सिग्मा एंड 0 पाई होती है,
इसके नाइट आइसोमर होते हैं, उनमें से गामा आइसोमर को हम यूज करते हैं एज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड की तरह हम यूज कर सकते हैं, यानी कि कीटनाशक, कीड़ों को, इंसेक्ट को किल करने पे एग्रीकल्चर में उसको यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं इसके गामा आइसोमर को यूज करते हैं एज द इंसेक्टिसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजी हेक्साक्लोराइड BSC और गैमेट से ये आपका गैमेक्सियन और BSC, जिसमें आपका नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं, ये पूछा जा रहा है। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है इसी में DDT का नाम सभी ने सुना होगा। वैसे तो इंडिया में बच्चों ये बैन है, लेकिन आज भी मार्केट में अगर आप ले जाएंगे तो आपको DDT मिल जाए। पेस्टिसाइड की शॉप में DDT मिल जाएगा। एक्चुअली में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसीलिए हमने हमारी कंट्री ने इसको बैन कर रखा। लेकिन मार्केट में DDT वो मिल जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। DDT का आप कह सकते हैं CH3C यहाँ से देखिए CCl3 CH, ये क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन, ये हमारा कंपाउंड। इस कार्बन से दो अटैच हैं क्लोरोबेंजीन, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। IUPAC ने, ठीक है, IUPAC ने इसका हो गया नहीं 1 1 1 ट्राई क्लोरो PS 4 क्लोरो फिनाइल, ठीक है। ये इसका IUPAC ने 1 1 1, ये 1 1 1 बच्चों इसके लिए आया है, इस पोजीशन के लिए आया 1 1 1। टू पे आपके 2 क्लोरोबेंजीन है तो 2 2 दिस मींस 2 पोजीशन पे 4 क्लोरो, 4 पोजीशन देखिए 1 2 3 4, इस 4 के लिए कहा गया 4 क्लोरो फिनाइल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फिनाइल। और पीछे 2 कार्बन 1 और 2 पीछे। IUPAC नेम के बाद हम बात करेंगे कॉमन नेम। DDT की फुल फॉर्म भी कह सकते हैं पैराडैश, अलग अलग आपके बेंजीन रिंग है, इसलिए बोलेंगे बेटा पैराडैश। ये पैरा पोजीशन, ये हमारी बेंजीन है, इसकी ये पोजीशन क्या कराएगी? पैरा। ये पोजीशन पैरा। अलग अलग बेंजीन रिंग है, इसीलिए बोलेंगे पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो तो यहाँ पर D एक इसके लिए आया, फिर D इसके लिए आया, T इसके लिए, TTT इसका नाम है। T आपका आएगा डाइक्लोरो, फिर D डाइफिनाइल, T ट्राइक्लोरो। ये हमारा आएगा कॉमन नेम है पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेनॉल, और ये इसका IUPAC। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। कल मैंने आपको स्टार्ट किया था, आज ये कंप्लीट हो गया नॉमेनक्लेचर। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, उसको जरूर पढ़िएगा, उसको जरूर आप देखिएगा। ठीक है, और मेरे ये समा इंग्लिश पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिएगा। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी।